जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक, नई वीडियो, नई क्लास। जो आज की क्लास होगी हमारी, वो होगी मीनिंग्स ऑफ वेट मैनेजमेंट, कि वज़न नियंत्रण क्या है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले करेंगे हम वज़न नियंत्रण से क्या तात्पर्य है। वेट मैनेजमेंट से तात्पर्य है कि मानव शरीर का वज़न कितना होना चाहिए, वह अपने सभी दैनिक कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके और स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सके। वजन नियंत्रण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जो स्वस्थ जीवन शैली के लिए अति आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार व शारीरिक व्यायाम आयु एवं लिंग के अनुसार व अपने कार्य के अनुसार करने चाहिए, जिससे हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सके। इससे अपने शारीरिक वजन पर नियंत्रण कर एक सामाजिक जीवन यापन कर सके। आगे बात करेंगे हम आधुनिक युग में वजन प्रबंधन की अवधारणा। ओके दोस्तों, तो वजन नियंत्रण ऐसी अवधारणा है कि जो आज के आधुनिक समय में भोजन की आदतें व जीवन शैली की आवश्यकता है, क्योंकि एक संतुलित आहार के साथ भोजन के खाने का भी निश्चित अंतराल होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन को दिन में 6 बार, 3 बार हल्का, 3 बार पूर्ण भोजन लेना चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे जीवन शैली। जीवन शैली से तात्पर्य है कि प्रतिदिन दैनिक क्रियाएं व दिनचर्या कैसी हो, यानी सोने व उठने का समय निश्चित होना चाहिए और उठने के बाद प्रतिदिन व्यायाम में अपनी क्रिया शैली के अनुसार भोजन की मात्रा निर्धारित हो। ओके दोस्तों, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर स्वस्थ जीवन व वजन नियंत्रित किया जा सकता है। भाई, अगर किसी व्यक्ति को अपना वजन नियंत्रित करना है तो समय पर खाना होगा, समय पर उठना होगा, समय पर सोना होगा। कहने की बात यह है कि अपनी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत से चेंजेस लाने होंगे। ओके दोस्तों, और अब आगे बात करेंगे वजन नियंत्रक को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 पर प्रतिदिन व्यायाम, नंबर 2 पर आयु व लिंग, और नंबर 3 पर है हमारा आहार। आहार में क्या क्या आएगा? संतुलित आहार, असंतुलित आहार, मादक पदार्थों का सेवन, मनोवैज्ञानिक कारक, आराम, स्वास्थ्य से समस्याएं, वातावरण। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे आज। तो नंबर 1 पर आता है हमारा क्या? प्रतिदिन व्यायाम। ओके दोस्तों, प्रतिदिन व्यायाम। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या के अनुसार शारीरिक क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, जैसे योगासन, एरोबिक और अन्य मनोरंजनात्मक शारीरिक क्रियाएं। इनके करने से व्यक्ति दिन भर चुस्त व दुरुस्त रहता है और अपने कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक वजन वाले होते हैं, उनके लिए 30 मिनट से अधिक समय वाले व्यायाम लाभदायक होते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा आयु व लिंग। आयु व लिंग के आधार पर भी मानव शरीर का वजन उसके अनुसार उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो व्यक्ति आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं, आयु के साथ साथ वजन भी बढ़ता चला जाता है। इस वजन को नियंत्रित करने के लिए आयु व लिंग के आधार पर शारीरिक व्यायाम व संतुलित आहार लेना आवश्यक है। ओके दोस्तों, अब नंबर 3 पर बात होगी हमारी आहार की। आहार निम्न भागों में बांटा गया है। संतुलित आहार। संतुलित आहार से हमारा तात्पर्य है कि आयु व लिंग को ध्यान में रखकर और कार्य के प्रकृति के आधार पर ली गई है भोजन की मात्रा को संतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित आहार क्या है? इसके अंतर्गत आहार की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण शरीर का वजन धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। अगर हम आहार की मात्रा कम लेते हैं तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिस कारण शरीर दुबला पतला हो जाता है। इस तरह के व्यक्ति अंडरवेट मैनेजमेंट में आते हैं। मादक पदार्थों का सेवन। इन पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति का वजन या तो बढ़ता है या घट जाता है। अब आगे बात करेंगे। नंबर 4 है हमारा मनोवैज्ञानिक कारक। क्या है नंबर 4 पर हमारा? मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? मनोविज्ञान से सीधा प्रभाव तात्पर्य मानव मस्तिष्क से है। किससे है? मानव मस्तिष्क के है।
जिस कारण प्रतिदिन दिनचर्या के अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, जिस कारण हमारा मस्तिष्क शांत नहीं रह पाता, एकाग्र नहीं रह पाता और ये भाव धीरे धीरे तनाव के रूप में, तनाव से चिंता के रूप में बदल जाते हैं। क्या मतलब एकाग्र, देखो मैं आगे से दोबारा पढ़ता हूँ। मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? मनोविज्ञान से सीधा प्रभाव तात्पर्य मानव मस्तिष्क से है। कैसे है? जिस कारण प्रतिदिन दिनचर्या के अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, जिस कारण हमारा मस्तिष्क शांत नहीं रह पाता, एकाग्र नहीं रह पाता और ये भाव धीरे धीरे तनाव के रूप में, तनाव से चिंता के रूप में बदल जाते हैं। इससे व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका सीधा प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब नंबर 5 है हमारा पॉइंट, आराम। क्या है? आराम। तो मानव शरीर द्वारा प्रतिदिन की दैनिक क्रियाओं से उसके शरीर में थकावट महसूस होती है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे पूर्व विश्राम करना चाहिए, जिसके द्वारा हम अगले दिन स्वस्थ व तरोताज़ा महसूस करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो हमारे युवा साथी है वे क्या करते हैं कि रात भर फ़ोन चलाते हैं और अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाते। तो ये बहुत ही बड़ा कारण है। ओके दोस्तों, अब नंबर 6 पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य। अब नंबर 6 पॉइंट क्या है हमारा? स्वास्थ्य समस्याएं। मानव शरीर के वजन में बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं, मानव शरीर के वजन बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन अधिक हो जाता है तो सबसे पहले तनाव होगा, फिर इसके बाद बीपी बढ़ेगा, इसके बाद हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होंगे आगे, जिसके कारण वह धीरे धीरे अन्य शारीरिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है और इन सब का मूल कारण मोटापा प्रारंभ होने से ही है। इसलिए हमें हमेशा मोटापे पर नियंत्रण करना चाहिए। अब आगे बात करेंगे 7 पॉइंट की वातावरण पर। वातावरण से वजन नियंत्रण का गहरा संबंध है, क्योंकि जिस वातावरण में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसी वातावरण के अनुसार हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। अगर हम शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं तो निश्चित ही हम प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, जिस कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने वजन पर भी नियंत्रण रखेगा। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे वैल्यू ऑफ वेट मैनेजमेंट की। इनको निम्न तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, आकर्षक व्यक्तित्व। इससे हमारा तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व से है जो अपनी और दूसरों को आकर्षित करता है। अच्छे व्यक्तित्व को पहचानने के लिए हम निम्न मापदंड रखते हैं। नंबर 1, शारीरिक मापदंड। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को BMI के बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है और पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का शारीरिक ढांचा और उसके वजन के अनुसार किस वर्ग के अंतर्गत आता है। नंबर 2, मानसिक मापदंड। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति जानकर उसको वर्गीकृत किया जाता है कि वह किस व्यक्तित्व के लिए मुख्य 2 पहलू ही इन्हीं के द्वारा व्यक्ति दूसरों को अपनी अच्छी पहचान बनाकर रखता है। नंबर 1 पर शारीरिक हो गया और नंबर 2 पर हो गया हमारा मानसिक। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम सामाजिक सम्मान। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से एक हेल्थी रेंज के अंतर्गत आता है, वह दूसरों के लिए एक आदर्श व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आज के समय में फिट है, हेल्दी है, तो वो दूसरों को क्या करता है? मोटिवेट करता है। ओके, जिस कारण स्वस्थ व्यक्ति का समाज में और साथ ही उसके अपने समाज में भी सम्मान होता है। नंबर 3 है हमारा स्वस्थ शरीर। अगर सम्मान से रह रहे सभी व्यक्तियों का वजन उनकी लंबाई के अनुसार हेल्दी रेंज पाएगा तो वह व्यक्ति एक स्वस्थ शरीर पाएगा। ओके, नंबर 4 है हमारा तनाव रहित, रोग रहित जीवन। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तथा वह अपने कार्यों के अनुसार अपना एक निश्चित निर्धारित समय बना लेता है और उसमें चल रही सभी गतिविधियों में या तो वह समाज या सक्रिय व्यक्ति बनकर रहेगा या उस समाज में आने वाली किसी भी तरह की समस्या का समाधान करेगा। ओके दोस्तों,
या प्रयास करेगा, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को तनाव भी क्या होता है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को तनाव भी होते हैं और उसकी जगह भी कार्य करना पड़ता है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, आलसी व्यक्ति में एक विशेषता होती है कि अगर वह बिना कुछ किए तनाव लेता है तो उसका कारण उसका मोटापा क्या है, मोटापा है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रेंज में आएंगे तो अपने समाज में एक सक्रिय समाज का निर्माण करेंगे। नंबर 5 है सरलतापूर्वक दिनचर्या। यदि कोई व्यक्ति मोटापे की रेंज में आता है तो वह अपनी दिन भर के कार्यों को दूसरों पर सौंपता है। वाकई में दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आज के समय में मोटा है तो वो क्या करता है कि जो अपने कार्य होते हैं, जैसे दुकान से सामान लाना, खेत पर जाना, अपनी ड्यूटी पर जाना, तो वो भी दूसरों को सौंपने की गुंजाइश रखता है। ठीक है, यह प्रयास करता है, वह चाहता है कि पूरा दिन आराम के साथ व्यतीत करे। ओके, अगर वह व्यक्ति हेल्थ में आ जाए तो वह अपने पूरे दिन के कार्य स्वयं करने की इच्छा रखेगा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने पूरे दिन के कार्य स्वयं करने की इच्छा रखेगा। ओके दोस्तों, और सरलतापूर्वक करेगा, जिस कारण वह जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से व्यतीत करेगा। क्या करेगा, व्यतीत करेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा दूसरों के लिए उदाहरण। अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो वह समाज के प्रत्येक पहलू में किसी भी तरह का अपना स्थान नहीं रख पाता, बल्कि वह बेचारा मजाक का पात्र बनकर रह जाता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है और वह समाज में दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रयोग या प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आज के समय में मोटा है तो उसका मजाक बनाया जाता है समाज में। अगर कोई व्यक्ति फिट है, स्वस्थ है, तो उसकी प्रशंसा की जाती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था हमारा वेट मैनेजमेंट। बीपीएड और बीपीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।